अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अगर किसी क्लाइंट के बाल जो है वो बहुत लाइट कलर के होते हैं, ब्लॉन्ड कलर में बाल होते हैं, वाइट कवरेज का भी प्रॉब्लम होता है और वो अपने बालों को अपनी लाइटनिंग करवाने के बाद जो है वो बालों को बिल्कुल लाइट की तरफ ले जाता है और उसके बाद उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा क्लाइंट भी हमारे पास आता है जिनके बालों का कलर बहुत लाइट और खूबसूरत होता है, लेकिन उनको इन बालों के अंदर जो लाइंस हैं, डार्क कलर की लाइंस जो हैं वो क्रिएट करवाना होती हैं। हाईलाइट का जो लुक जो है इस तरह से उन्हें करवाना होता है कि फ़ील हो कि बालों में कहीं कहीं ब्लैक कलर भी जो है वो मौजूद है, ब्राउन कलर भी जो मौजूद है। तो इस तरह आप किस तरह से जो है कर सकते हो इन बालों में लाइंस क्रिएट, यानी कि ब्लैक कलर की। तो बिल्कुल सेम वे के साथ जैसे हम हाइलाइट्स करते हैं वैसे ही हम डार्क कलर्स को भी इसमें जो है डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने वीविंग की है और मैं फॉल पेपर के अंदर जो है वो मैं इस वक्त जो कलर ट्यूब यूज़ कर रही हूँ वो 6 नंबर करूँगी, या फिर आप 5 को भी यूज़ कर सकते हैं। और इस कलर को जो है विद 20 वॉल्यूम में यूज़ करूँगी। और रूट्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइट है और ये सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इनके जो बाल हैं टोटल तौर पर जिससे कहा जाता है ना बिल्कुल वाइट हेयर्स हैं। ठीक है, 100% जिसे वाइट हेयर्स कहा जाता है। वैसे कि इनके जो है वो हेयर्स है, वैसे तो मेरा ख्याल है कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं उनको इस तरह के कलर जो है जैसे अभी आपको नज़र आ रहे हैं, अगर वो करवा लेते हैं तो उनको बहुत जल्दी जैसे हर 2 दिन के 4 दिन के बाद ही बालों को डाई करने वाला प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लाइट के साथ वाइट की जो है वो कम्बिनेशन यानी किस तरह से हो जाती है कि वो एक जैसा ही जो है वो लग रहा होता है। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो है हम जिस तरह से हम लाइट डार्क कलर के हेयर्स के ऊपर लाइट कलर की हाइलाइट्स कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम अगर हमारा बाल बहुत लाइट है तो आप इसमें ब्लैक कलर की लाइंस को भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी मेथड आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के भी सैलून है तो इस तरह के क्लाइंट कभी भी आपके पास आ सकता है, या हो सकता है कि आपसे क्लाइंट जो है वो इस तरह का डाई करवाए, पहले ब्लॉन्ड में सारे बालों को लेकर जाए और उसके बाद वो सेटिस्फाई ना हो और फिर उसे याद आ जाए कि अंदर हाइलाइट्स भी जो है वो होनी चाहिए। तो फिर आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो मैं रूट्स पे टचअप करूँगी ताकि रूट्स इनकी लाइट सी जो है वो डार्क नज़र आए। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि बाल जो है वो 100% वाइट बाल है। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे वीविंग लूँगी और सारे बालों पर जो है वो फ्रंट से लास्ट तक जो है इसी तरह से जो है डार्क कलर जो 6 नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ उसको जो है वो मैं अप्लाई कर दूँगी।
और प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद जो है वॉशिंग का मेथड देख लेते हैं। वॉशिंग के लिए ख़ास तौर पर जो है आपने जो है आफ्टर डाई कंडीशनर और बॉल्सम को यूज़ करना होता है। जो होम मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्ट होती है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो सैलून पे यूज़ की जा रही होती हैं वो pH 4 और pH 4 शैम्पूज़ और कंडीशनर्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपके pH लेवल को बैलेंस करते हैं, तो उनको जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि आपका बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। और अक्सर और बेशतर क्लाइंट हमसे ये कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जब भी बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग प्री लाइटनिंग की जाती है तो बाल बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है आपको आफ्टर डाई शैम्पूस कंडीशनर बताए जाते हैं, आप लाजमी से वो करें। और प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वीक में कम से कम एक बार लाजमी जो है वो आप लें, ताकि आपके बालों के अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है, जो कि हम लोगों ने प्री लाइटनिंग के बहुत ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करने से जो है बालों को जो है वो ड्राई कर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज़ और कंडीशनर्स को जो है वो लाजमी से जो है वो यूज़ करें। प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो रेगुलर जो है वो अपनी रूटीन में शामिल रखें, ताकि आपके बाल जो हैं बिल्कुल अच्छे रहें, सेहतमंद रहें। आपने हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि जो हर दिन अपने बालों को डाइज वगैरह करते हैं, बहुत अच्छे से अपने बालों को रोज़ कर्लिंग आयरन सब कुछ जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते हैं। उनकी यही वजह होती है कि वो बालों की केयर बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। और यहाँ अभी हम बाल्सम कंडीशनर को यूज़ कर रहे हैं और इसे हम तकरीबन 10 मिनट अपने बालों के ऊपर जो है वो लगा रहने देंगे, ताकि हमारे बाल जो हैं वो अच्छे से स्मूथ हो जाएं, ठीक है। और स्मूथ करने के बाद जो है फिर बालों को जो है वो सिंपल पानी से वॉश कराएंगे। और हमारे क्योंकि क्लाइंट के हेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा डाइज वगैरह यूज़ हुए हैं, ब्लीचिंग प्री लाइटनिंग के काफ़ी मटेरियल यूज़ करने के बावजूद भी इनके बालों में अभी येलो पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसे वॉयलेट शैम्पू के साथ जो है वो वॉश कराएंगे। कलर ब्रिलियंट शैम्पू है ये क्यूने ब्रांड का। इसके साथ जो है हम इसको वॉशिंग देंगे, जिससे हमारे एक्स्ट्रा जो हेयर्स के ऊपर पिगमेंट्स होते हैं, अनवांटेड पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें जैसे ऑरेंज होता है या फिर येलो होता है, तो उसे ये अच्छे से जो है वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ऐसे हम वॉयलेट शैम्पू के साथ जो है वो अपने बालों को वॉश करवा देते हैं, फिर आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं।